एक व्यस्त शहर के दिल में, जहां जीवन की लगातार हलचल रहती थी, एक बस चालक शहर की सड़कों पर मार्गदर्शन करता था। उसका जीवन शहर की तरह हमेशा गति में रहता था। शुरुआत और रुकावटों का एक अनंत चक्र लगा रहता था। लगभग 15 साल पहले, एक विशेष रूप से कड़ाके की सर्दी की शाम को, जब वह अपने मार्ग के अंत के करीब था, एक घटना घटी जिसने हमेशा के लिए उसके जीवन के सरल यात्राओं पर दृष्टिकोण को बदल दिया। जैसे जैसे दुकानें बंद हो रही थीं, शहर की रोशनियां भी कम हो रही थीं और रात के उल्लू अपने साहसिक कार्यों में लगे हुए थे। उस रात एक बूढ़ा आदमी, दुर्बल और फटे हुए कोट में लिपटा हुआ, एक कम रोशनी वाले पार्क के बाहर बस रोकने के लिए हाथ हिलाता है। यह शहर का हिस्सा, जो आमतौर पर इस समय पर सुनसान रहता था, एक बुजुर्ग व्यक्ति के अकेले घूमने के लिए एक असुरक्षित जगह थी। ड्राइवर के अधिकांश सहयोगी संकोच करते कि बस रोकूं या नहीं, पर बस ड्राइवर को उस क्षण में उसकी अपनी दादी के कोमल शब्दों और गर्म दिल से सीखे गए दया और संवेदना के पाठ याद आए। उन विचारों को मार्गदर्शन करते हुए उसने बस रोकी और उस अजनबी के लिए दरवाजे खोल दिए। अपनी कमजोर लेकिन एक गहरे आभार से भरी हुई आवाज में बूढ़े आदमी ने धन्यवाद कहा। उसके चेहरे की विशेषताएं समय के साथ मौसम से प्रभावित थीं। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब वे एक पुराने वायलिन केस को पकड़े हुए थे, जिसमें लग रहा था कि शहर की लाइब्रेरी की सभी किताबों से ज्यादा कहानियां समाई हुई थीं। बस अब लगभग खाली हो चुकी थी, क्योंकि यात्रा अंत के पास पहुंच रही थी। उस बूढ़े आदमी के लिए एक शांत आश्रय बन गई थी। उसने आगे की ओर एक सीट चुनी। उसकी आंखें अनदेखी यादों पर चिंतन करते हुए बर्फ से ढकी खिड़की से बाहर देख रही थीं। कुछ मिनटों के मौन चिंतन के बाद उसने ड्राइवर से मुड़कर पूछा, क्या आपको परेशानी होगी अगर हम पुराने थिएटर के पास से शहर जाएं? ड्राइवर ने संकोच किया, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ था, एक लालसा जो गहरे दुख के साथ मिली हुई थी, जिसने ड्राइवर को रुकने के लिए प्रेरित किया। नौकरी के नियम उस हालात के सामने बहुत छोटे लग रहे थे। बूढ़े आदमी ने कहा कि वह यहाँ बहुत साल पहले वायलिन बजाया करता था। उसकी आवाज यादों के सागर में खोई हुई एक फुसफुसाहट थी। बूढ़े आदमी ने कहा कि वह बस इसे एक आखिरी बार देखना चाहता है। उस ड्राइवर ने धीरे से बस को उसके सामान्य मार्ग से हटा दिया। जैसे जैसे वह शहर की ओर बढ़े, वह बूढ़ा आदमी अपनी कहानी साझा करता गया। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, जब वह एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक था, और उन छोटे बैंड्स के बारे में जिनका वह हिस्सा हुआ करता था। उसने जीवन के कई किस्से बताए जिससे वह संगीत से दूर होता चला गया। आखिरकार ड्राइवर उस जगह पहुंचा जहां बूढ़े आदमी को जाना था। पुराना थिएटर, जो कभी कला और संस्कृति का एक प्रकाश स्तंभ था, अब एक भूली हुई स्मृति के रूप में खड़ा था। बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। अपने पुराने दिन याद करते हुए वह बूढ़े आदमी की आंखों से कुछ आंसू गिर पड़े। फिर वह बूढ़ा आदमी ड्राइवर के साथ वहां से कहीं और चल पड़ा। फिर वह एक चर्च के पास पहुंचा और चर्च की तरफ देखते हुए बोलता है कि उसकी मुलाकात अपनी पत्नी से इसी चर्च में हुई थी। ये बोलकर वह आदमी अपने हंसी पुराने दिन जो उसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिताए थे, उन्हें याद करने लगा। उस आदमी के चेहरे पर जो खुशी और तेज था, वह शायद ही कभी ड्राइवर ने किसी के चेहरे पर देखा हो। ऐसा लग रहा था मानो उस बूढ़े आदमी को दुनिया भर की खुशी मिल गई हो। फिर ड्राइवर के साथ वह बूढ़ा आदमी एक और जगह के लिए निकला। चलते चलते वे एक काफी प्रसिद्ध कॉलेज के बाहर पहुंचे। उसे देखकर बूढ़ा आदमी बेहद खुश हुआ। उसे अपने वे दिन याद आ गए जो उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ उस कॉलेज में बिताए थे। बूढ़े आदमी ने ड्राइवर से कहा कि वह इसी कॉलेज में पढ़ता था। ये बोलकर आदमी ने ड्राइवर को धन्यवाद बोला। आखिर वे बस स्टेशन पर पहुंचे। वहां से बूढ़े आदमी को किसी दूसरे शहर में जाना था। जब उसने अपना बटुआ निकालना चाहा, ड्राइवर ने धीरे से मना कर दिया। ड्राइवर ने कहा, राही को मंजिल तक पहुंचाना ही मेरा काम है। बूढ़े आदमी ने ड्राइवर को एक बार फिर धन्यवाद बोला और फिर बस से उतरकर चल पड़ा। उस बूढ़े संगीतकार के साथ ड्राइवर की मुलाकात उसके मन में बस गई। ड्राइवर को एहसास हुआ कि जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ी खुशियां और सीख उन बड़े लम्हों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छाइयों और दूसरों के प्रति की गई मानवता में छुपी होती हैं। ये छोटी बातें ही हमारी जिंदगी को अमीर बनाती हैं।
और हमें ऐसे रिश्तों से जोड़ती हैं जिनका हम अक्सर अंदाजा भी नहीं लगा पाते। कभी कभी छोटी छोटी गतिविधियां जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वास्तव में हमारे जीवन को अर्थ और संतुष्टि प्रदान करती हैं। दूसरों के प्रति दया, समझदारी और समर्पण हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।